हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज उम्बरकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द थर्ड लेसन नंबर फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 सिलेबस, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। उसमें से हम लोग आज एक पहला टॉपिक देखने वाले हैं एंड दैट टॉपिक्स नेम इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिप्रोडक्शन क्या है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहती है। ओके, उसमें रेस्पिरेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, रिप्रोडक्शन आता है ना, सेंसिटिविटी आती है, ओके, और कोऑर्डिनेशन आता है। तो रिप्रोडक्शन ये जो है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब अगर कोई दो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे रखी हुई है तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि वेदर दैट थिंग इज पर्टिकुलरली लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म्स का तैयार होना, प्रोड्यूस होना, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ गमीट्स होता है। ओके, जैसे प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन कहते हैं हम लोग सेक्सुअल, तो फ्लावर जो होता है ये फ्लावर एक इवॉल्व एंड मॉडिफाइड शूट है जो रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाया गया हुआ है, डेवलप किया गया हुआ है। तो प्लांट में होते हैं मेल गमीट जो होते हैं वो होते हैं एंथर, दैट इज पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल गमीट जो होते हैं वो होते हैं ओवरी, दैट इज एग। ओके, और एनिमल्स में होते हैं स्पर्म्स, मेल गमीट्स, एंड एग्स एज अ फीमेल गमीट। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Whenever the male gamete and female gametes participate and fuse to each other, that will be the sexual reproduction. और asexual reproduction क्या होता है? तो asexual reproduction means what? There is no participation of gametes and no fusion of gametes. That process is known as asexual reproduction. So asexual reproduction में जो भी reproducing organism है, either male or female organism, the upcoming, that is producing, newly producing organism will be exactly same to the रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इसको क्लोनिंग भी हम लोग कह सकते हैं। कि एकदम से जेरोक्स कॉपी होता है वो जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई ये क्यों होते हैं, क्लोन कॉपी क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, अगर एक ग्लास में मिल्क रखा हुआ है और उस मिल्क को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 या 3 ग्लास में, तो वो एग्जैक्टली टेस्ट भी उसका, कलर भी उसका पहले जैसे ही होगा, वहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ग्लास में दूध लेते हैं और एक ग्लास में चाय लेते हैं और इनका कॉम्बिनेशन करके तीसरा ग्लास बनाते हैं, ठीक है, उनका मिक्सचर बनाते हैं, सो डेफिनेटली दैट मिक्सचर विल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मिल्क एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टी ऑल्सो, बट द कलर विल बी चेंज। ओके, सो दैट मीन्स द रिकॉम्बिनेशन इज देयर बिकॉज 2 gametes आर mixed with each other. Okay, so that is the main difference between sexual reproduction and asexual reproduction. Again, asexual reproduction की और एक बात होती है कि ये asexual reproduction जो होता है ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा क्योंकि फ्यूजन ऑफ गमीट्स वहाँ पे है। ओके, सो ये सर्टन डिफरेंसेस है। तो आज हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीवियस वन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें टाइप है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन मीन्स व्हाट? अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। ओके, सो बाइनरी फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फिजन एक्सिस ऑफ फिजन। ओके, एंड इमेजिनरी एक्सिस ऑफ फिजन, मतलब किस तरह से ये डिवीजन हो रहा है उस पर 3 टाइप्स यहाँ पे आते हैं। पहला आता है सिंपल बाइनरी फिजन जो हम लोग अमीबा में देख सकते हैं, बिकॉज अमीबा इज हैविंग इरेगुलर शेप, उसको कोई भी शेप नहीं है, तो अमीबा कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। फिर अंदर का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, सेकंड टाइप आपको दिया गया हुआ है पर्टिकुलरली दैट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मीन्स क्या? हॉरिजॉन्टल डिवीजन वहाँ पे होने वाला है। ये आपको देखने को मिलेगा पैरामेशियम में। अभी पैरामेशियम में क्या होता है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म से डिवाइड होके 2 ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, दैट इज नोन एज पैरामेशियम।
ओके, एंड पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल कट जाएगा। ओके, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा टाइप यूग्लिना में। ओके, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में जहां पे लॉन्जिट्यूडिनल कट जाता है, मतलब अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये डिवाइड होके दो हो जाएगा, सीधा एक्सिस, ओके, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वे में यहाँ पे कट होगा, और इस तरह से यूग्लिना जो होता है वो डिवाइड हो जाते हैं। अभी ये बाइनरी फ्यूजन जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स क्यों परफॉर्म करते हैं? व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड एंड फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, दे विल परफॉर्म दिस एक्शन टू grow their numbers. Okay, that is known as the reproduction. Okay, so this is the first type in asexual reproduction in unicellular organism, that is binary fission. सेकंड टाइप आपको दिया गया हुआ है मल्टीपल फिजन। अभी अमीबा जैसे प्रोटिस्ट जो होते हैं, व्हाट दे डू व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड, ओके, उस वक्त वो क्या करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है अभी, तो वो उनके जो पर्टिकुलरली सीलिया जो होते हैं उनको कवर अप कर लेते हैं, और एक प्रोटेक्टिव लेयर सर्कुलर शेप में उनकी बॉडी के सराउंडिंग में, साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में तैयार हो जाता है, जिसे बोलते हैं सिस्ट। और उन ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनसिस्टेड ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सिस्ट। ओके, तो इस सिस्ट के अंदर क्या होता है, अमीबा ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे सिर्फ उसकी मूवमेंट बंद हुई है, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे हो जाता है सिस्ट के अंदर, और इस वजह से क्या होता है, दैट पर्टिकुलर सिंगल अमीबा एनकाउंटर इनटू दैट सिस्ट विल डिवाइड इनटू स्मॉल मेनी अमीब्यूली। ओके, अमीब्यूली फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद अमीब्यूली फॉर्म हो जाते हैं, और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आती है तो ये जो सिस्ट होता है ये बर्स्ट हो जाता है, और जैसे ही सिस्ट बर्स्ट होता है उसमें से छोटे छोटे अमीब्यूली बाहर निकलते हैं जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये बर्स्ट होने के बाद में एक अमीबा बहुत से अमीबा में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप आपको दिया गया हुआ है बडिंग। अभी बडिंग क्या है? बडिंग मतलब एक अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको धीरे धीरे ऐसे छोटा छोटा बल्ज फॉर्म होने लगता है। ओके, इस बल्ज को पूरा न्यूट्रिशन मेन बॉडी देती है, और धीरे धीरे जब ये बल्ज बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे इस मेन बॉडी में न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा 2 न्यूक्लियस में, और फिर स्लोली दैट न्यूक्लियस विल एंटर इनटू दिस बॉडी एंड, और फिर ये जो बल्ज होता है ये कट हो जाएगा और 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसे हम बोलेंगे बडिंग। ओके, इसे कहते हैं हम लोग बडिंग। ये बडिंग हम लोगों को जनरली देखने को मिलेगा ईस्ट मीन्स फंजा इस ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो ये सिंपल तरीके से आपको मैंने ये 3 टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ द ऑर्गेनिज्म विल हैविंग 2 और मोर सेल्स। सो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस लर्न नाउ। यहाँ पे क्या होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला टाइप आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स व्हाट? स्पायरोगारा जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड, फेवरेबल कंडीशंस है, तो वो जल्दी से अपने फिलामेंट्स को ग्रो कर लेते हैं, एंड दैट विल बी डिवाइडेड इनटू सिंपल स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ओके, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं खुद की नई लाइफ, इंडिपेंडेंटली जीना शुरू कर देते हैं। ओके, वो इंडिपेंडेंटली जीना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर ये एक स्पायरोगैरा है तो ये यहाँ से जो आपको मार्जिन दिख रहे हैं हमारी उंगली पे, यहाँ से कट हो जाएगा, इट विल डिवाइड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, एंड फ्रॉम 1 स्पायरोगैरा 3 different fragments will be there, and that 3 different fragments will start living independently. They grow independently as a new organism. Okay, that is known as the reproduction. Okay, that is the type of asexual reproduction, that is fragmentation. Okay, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन का मोस्ट एंड पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग हमारे घर में देखते हैं। हम लोग देखते हैं छिपकली। जब कभी भी हम लोग उस छिपकली को हगालने जाते हैं या फिर मारने जाते हैं तो वो क्या करती है, उसकी टेल जो होती है वो रिमूव हो जाती है अपने आप, और उस टेल में मूवमेंट रहती है। अब मूवमेंट रहती है तो हम लोग, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस छिपकली के टेल पे चला गया, और छिपकली क्या होती है, तुरंत से भाग जाती है। दैट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर छिपकली, मीन्स व्हाट, वॉल लिजार्ड। ओके, सो वॉल लिजार्ड में ये रीजनरेशन जो है ये लिमिटेड है, पर्टिकुलर सिर्फ एक ऑर्गन तक। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके टुकड़े हो जाने पर भी वो ऑर्गेनिज्म के टुकड़े पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया हुआ है प्लैनेरिया। अब ये प्लैनेरिया जो होता है ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसका एक हेड होगा, एक ट्रंक होगा, बॉडी होगी, या फिर ट्रंक होगा और ये टेल होगा।
टेल होगी। तो अगर इसको ये तीनों पार्ट से कट हो जाता है तो उसका हेड पूरे प्लान एरिया में डेवलप होता है, उसकी मेन बॉडी जो होती है वो पूरे न्यू प्लान एरिया में डेवलप होती है, उसकी टेल जो होती है वो भी पूरे न्यू प्लान एरिया में डेवलप होती है। मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से वहां पे 3 ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गए। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। देन द नेक्स्ट टाइप you are provided with budding. Yes, of course, again budding. What is budding? Budding means what? A particular bulge formation on a parent body and then the separation of that bulge after getting mature, that is budding. So multiple organism में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बडिंग कैसे होता है, एग्जाम्पल आपको दिया गया हुआ है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड्स पे कुछ टेंटाकल्स फॉर्म हो जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं नए ब्रांचेस में हाइड्रा के। और पेरेंट हाइड्रा जो होता है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी पर्टिकुलर डर्मल लेयर वो अभी भी उससे अटैच होते हैं जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इट विल बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा और ये फिर छोटा हाइड्रा नए हाइड्रा के फॉर्म में अपनी लाइफ व्यतीत करना शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये हो गया हाइड्रा का एग्जांपल। ये सब क्यों करते हैं, जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये सब ऑर्गेनिज्म खुद की संख्या बढ़ाने में लग जाते हैं, खुद का रिप्रोडक्शन करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको दिया गया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स लाइक रूट्स, लीफ, देन पर्टिकुलरली स्टेम, ओके एटसेट्रा। मतलब ये जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, इनकी वजह से होने वाले नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों ने हमारे घर में आलू देखे हैं, पोटैटो, उन पोटैटोज पे छोटे छोटे नोड्स आते हैं डम कंडीशंस में, दैट आर नोन एज आइज। हम लोग उसको आइज बोलते हैं, दे आर नथिंग बट द नोड्स। सो उस नोड से नए पोटैटो प्लांट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, राइट। देन कुछ पर्टिकुलर लीव्स होते हैं, आपको किताब में एक डायग्राम दी गई है, लीफ के ऊपर लीफ आया है छोटे हुए, उसको मराठी में बोलते हैं पानफुटी। उसको क्या बोलते हैं मराठी में, पानफुटी, दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, छोटे छोटे लीफ स्ट्रक्चर एक ओरिजिनल लीफ पे जनरेट हो जाते हैं, जो जब टूट के सॉइल में गिरते हैं तो उनसे नए प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। पोटैटो से भी नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जो नोड्स हम लोग बोलते हैं। देन रूट्स होते हैं, रेडिश है ना, देन स्वीट पोटैटो, इनसे भी अलग अलग तरह से नए नए प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये सब एक पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनरेटिव सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स। ओके, रीजनरेटिव सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। अगर हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे, हम लोग देखते हैं बनियान का ट्री है ना, बनियान का ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है, उसके वो जिसे मराठी में बोलते हैं पारंब्या है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। व्हाट आर दे आर सपोर्टिंग रूट्स। व्हाट आर दे आर सपोर्टिंग रूट्स to give support to that particular banyan tree. Why? Because it is very heavy and it is very large. So उसको सपोर्ट रखने के लिए उसके रूट्स भी बहुत डीप जाते हैं और सपोर्टिंग रूट्स आते हैं ब्रांचेस से जो धीरे धीरे नीचे आते हैं, ठीक है। तो वो जब नीचे आते हैं सॉइल से टकरा जाते हैं और सॉइल में जाते हैं अंदर, तो उनसे फिर से नए बनियान ट्री डेवलप हो जाता है। तो ऐसे बहुत से जंगल है, पुराने जंगलों में, डीप फॉरेस्ट में ऐसे बहुत से बड़े बड़े बनियान ट्री है जिनकी सपोर्टिंग रूट की वजह से अलग अलग वो पेड़ जो है वो और बड़ा बड़ा बनते चला गया है, ठीक है। सो यह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और लास्ट में आपको दिया गया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन। अभी स्पोर फॉर्मेशन क्या है, हम लोग गुब्बारा देखते हैं, गुब्बारा का एक धागा होता है और उसके ऊपर वो गुब्बारा रहता है ना। सो दैट गुब्बारा इज नथिंग बट द हैफी, और ऊपर का जो गुब्बारा मेन रहेगा, दैट थ्रेड इज नोन एज द हैफी एंड द पर्टिकुलर गुब्बारा इज नोन एज द स्पोरेंजियम। ओके, ये फंगस पे होता है जनरली डेवलप, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्यों होता है, दैट स्पोरेंजियम, मतलब वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स अगेन फेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। ओके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन नहीं होते हैं ये स्पोर फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होंगी ये फिर से अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये स्पोरेंजिया जो रहता है, दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, ये बर्स्ट हो जाता है और उसमें से छोटे 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 स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में वो अलग अलग नए ऑर्गेनिज्म में खुद को डेवलप करते हैं।
Okay, my dear students and my friends, so this is all about the asexual reproduction in unicellular organism and asexual reproduction in multicellular organism. I hope you would like this video for understanding these particular topics in a very local and free pattern. Okay, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टडी को सिंपल तरीके से लेना है। आप जिस तरह से रीडिंग करोगे और उसको समझोगे उतना ही अच्छा आप लोग उस टॉपिक को समझकर लिख सकोगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकोगे। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, थैंक यू।